सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। नेता हैं श्रीमती सरिता आर्य जी, वो हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच बनारस से चलकर दिल्ली आए हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं भाई दिलीप कुमार शर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश से ही चलकर हमारे इस संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं भाई यागिक जी, जो जालौन से आए हैं। बहुत ही सामाजिक और राजनीतिक आदमी हैं, तो जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच और बहुत सारे साथी जो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पहुँचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भाई दिलीप के साथ भी उनके एक दोस्त उनके साथ आए हैं। सरिता आर्य जी के पति देव उनके साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैं बता रहा था, भाई करमवीर जी हैं जो दिल्ली के जमुना पार रहते हैं। ये वो शख्स है जो रोज़ 20 से 25-30 लोगों को, गरीब बच्चों को रोज, मतलब जीवन का ना एक नियम है। ये भगवान कैसे इन्हें शक्ति, लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अर्थ नहीं है हमारा। करमवीर जी बहुत रईस आदमी नहीं है, बहुत जमीन के व्यक्ति हैं, लेकिन एक नियम है कि रोज मुझे 20 से 25 लोगों को, बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं, मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे, उनको खाना खिलाने का काम करते हैं। तो जोरदार तालियां। और खाना ही नहीं, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को जो नंगे पाँव घूम रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ के उन्हें जूते पहनाते हैं, उन्हें चप्पल पहनाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं। और जो गरीब व्यक्ति जो रोड पे पड़ा है, जिसको देख के हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उसके घाव ऐसे होते हैं कि हमें भी मतलब देख के घिन आता है, उन घावों को भरने का काम करमवीर जी करते हैं। ऐसे महान करमवीर, नाम ही करमवीर नहीं है, वास्तव में भी करमवीर हैं। तो ये समाज सेवा का जो असली मकसद है ना, वो ऐसे लोग पूरा करते हैं। इन लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा लोग समाज सेवा में जब आते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं मुझे फायदा क्या होगा इससे। जो ये शब्द है ना, फायदे वाला, जिसकी जुबान पे ये आ गया, वो कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। समाज सेवा तो निस्भाव से करनी पड़ती है। आपको ये देना है कि मैंने क्या समाज को देना है, इससे मेरे से क्या किसी को लाभ मिलेगा। और मैं बता दूं आपको, करमवीर जी को मैं बहुत दिनों से नहीं जानता हूँ। मैंने इनको सिर्फ फेसबुक पे देखा, इनके काम को देखा, और उसके बाद मैंने इन्हें समाज रत्न सम्मान से अभी सम्मानित किया, जो मेरा कार्यक्रम था उसमें। और उसके बाद लगातार मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का सम्मान हर जगह हो। मैंने अभी दिल्ली सरकार में भी इनका नाम भेजा था कि भाई इनको जो पद्म श्री या उस सम्मान से सम्मानित किया जाए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारी ये संस्था है, ये जो हम इससे इंस्पिरेशन होते हैं, वो होते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। आज एक निगम का, वार्ड का अध्यक्ष कोई पार्षद बनता है तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति आती है, क्योंकि बिहार जैसे बड़े प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर 2 बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद खपरेल का घर हो, उसके नाम पे उसने कोई गाड़ी कभी नहीं खरीदी, कोई मकान, दुकान, बैंक बैलेंस ना हो, ऐसे लोगों से सीखना पड़ता है कि राजनीति वास्तव में माध्यम था समाज सेवा का, लेकिन उसका इस्तेमाल आज के समय में गलत हो रहा है। तो राजनीति भी समाज के सेवा का, तो वो हमें कर्पूरी जैसे लोगों से, महात्मा गांधी जैसे लोगों से सीखना चाहिए। महात्मा गांधी को लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा है उनको बदन ढकने के भी उनके पास पैसे नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आज से मैं भी अपने बदन को ऊपर से नंगा रखूंगा। तो उन लोगों से सीखना चाहिए कि भाई वास्तव में उन लोगों ने, लेकिन जो मैंने जो सीखा, मैंने ये जो काम शुरू किया है, इसका मकसद मेरा अपना जो है वो ये है कि मैं उतना तो नहीं, लेकिन कम से कम चाहता हूँ कि कुछ लोगों के दिलों में मैं रहूँ। जाने के बाद कुछ ऐसे लोग मुझे याद रखें, मेरे काम से याद रखें। जैसे आज कर्पूरी जी को, महात्मा गांधी को, और मैं तीसरा नाम लेना चाहता हूँ मदर टेरेसा को। वो मैली मतलब बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व की 7 समुद्र से हमारे देश में आई, केरल, उड़ीसा ऐसे प्रदेशों में जाके जो काम करमवीर जी कर रहे हैं ना, वही काम उन्होंने किया। गरीबों की सेवा, गरीबों को शिक्षा,
गरीबों की भी मदद करना। आज मदर टेरेसा पूरे देश में सम्मान पाती है। आइए, हरियाणा से हमारे सारे साथी आ गए हैं, बैठिए। अनिल कांत जी आगे आ जाइए, आप अध्यक्ष हैं, यहाँ आइए आए कि समाज सेवा जो है वो आप ये सोच के करें कि भाई ये जो बच्चे हैं ये हो सकता है याद करें ना करें, लेकिन आप जिन लोगों को, जिन गरीब बच्चों को एजुकेशन दे दोगे, जिन गरीब बच्चों, जिन महिलाओं को रोजगार दे दोगे, कम से कम उनके दिलों में आप जिंदा रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी। ये सोच के जो आएगा कि मुझे जिंदा रहना है, मतलब मेरे जाने के बाद भी मैं जिंदा रहूं, तो वो तो समाज सेवा करने आए। और जो ये चाहता है कि भाई मुझे इससे मिलेगा क्या, वो समाज सेवा कर ही नहीं पाएगा। तो समाज सेवा वो ही कर पाए कि मुझे जाने के बाद मुझे लोग याद रखें। अब करमवीर जी जो सैकड़ों लोगों को रोज खाना खिलाने का काम करते हैं, रोज उनको कपड़े पहनाने का काम करते हैं, जूते पहनाने का काम करते हैं, तो वो ऐसे लोग इन्हें कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही मैं आपके बीच में एक सोनू पहलवान जी हमारे बीच पड़े हैं। मैं आप इस बच्चे का बताता हूँ, ये राजेंद्र पाल गौतम जी के APS भी हैं, मंत्री, समाज कल्याण मंत्री। और समाज सेवा में आपको अभी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो सोनू जी उनके साथ बैठे थे। वो ये नहीं कि वो नेता है या कोई कुछ है, वो समाज सेवा के साथ बैठे थे। सोनू जी ने सैकड़ों लोगों को जो रोड पे एक्सीडेंट हो जाते जिनको कोई पूछता नहीं है, दिल्ली सरकार की स्कीम थी कि भाई आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, फ्री इलाज होगा। तो सोनू जी ने कम से कम 100 लोगों की जानें बचाई हैं, उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाके और उनका इलाज कराया, सैकड़ों लोगों में। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ने अपने साथ शपथ ग्रहण में बैठाया था, उनका सम्मान किया था। तो वही सोनू, अभी मैं 3 दिन पहले मैं देख रहा था, परसों, ये हमेशा वो बनाते हैं, YouTube इनका चैनल भी है और वो डालते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 67 साल ऊपर, वो अपने स्कूटी थी उसके पास, वो अपने स्कूटी पे घर से खाना बना के लाते हैं, प्लेट टाइप जो होती है जिसमें रोटी, सब्जी, चावल, दाल, अचार, सलाद, और मेरे 30 रुपए 70 रुपये था उसका, और वो 10 थाली लाते थे, और 10 ही थाली रोज ला के बेचारे वो बेचते, 67 साल की उम्र में। मैंने उस दिन देखा सोनू जी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो बच्चे कुछ बेच रहे होते हैं, छोले भटूरे कोई बेच रहा होता है, उससे मिलते हैं, उसकी बाकायदा वीडियो लाइक करते हैं। जो आपने दिल्ली में एक बाबा का जो सुना है ना, वो सोनू ने सबसे पहले उसको लाइक किया था, तभी वो सरकार ने भी और लोगों ने मदद की। तो सोनू ने परसों उसकी जितनी भी थालियां बाबा के पास थी सारी खरीदी और वो थालियां ले जाकर वही गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की। तो ऐसा काम, और मैं बता दूं सोनू कोई बहुत रईस नहीं है, बहुत जमीन का आदमी है, मतलब खाली घर का खर्चा चलता है। लेकिन मैंने कहा ना, समाज सेवा इसलिए होती है कि आपको जिंदा रहना है, तो वो समाज सेवा ऐसे किए हैं। मैं अब आज का कार्यक्रम, क्योंकि अब सब लोग आ गए हैं हमारे बीच में, कांता जी के लिए जरूर तालियां मैं भिजवाऊंगा। कांता जी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत काम कर रही है। मैं तो लगता है कि मेरे पूर्व जन्म की बहन है ये छोटी, बहुत काम करती है, मतलब वहाँ इतना काम, राजनीति में भी बहुत सक्रिय है, उसके बाद भी समाज का काम करती हैं हमारी संस्था के द्वारा गरीब महिलाओं को मास्क बनाने के लिए, और दिन रात पूछती है मुझे कैसे उनको और काम किया जाए, कैसे किया जाए। तो ऐसे ही हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आज का हम कार्यक्रम विधि भी चालू करेंगे। अगर हिंदुस्तान की जय होगी तभी किसी धर्म की जय होगी, तभी किसी जाति की जय होगी। तो सर्वोपरि हमें देश को प्रथम स्थान देना चाहिए, तभी हम इस देश के सही मायने में हम हैं। हम लोग इंग्लैंड, जापान, अमेरिका की बहुत सारी बड़ाइयाँ करते हैं, वो लोग हमसे कम 100 साल आगे हैं, और वो इसीलिए आगे हैं कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। हमारे लिए पहले अपना परिवार है, रिश्तेदार है, फिर समाज है, तो बहुत बाद में जाके नेशन आता है। तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए, तभी हम लोग सही मायनों में सही काम कर पाएंगे।
तो हमारे बीच में आज मैंने जैसे कि कहा था आपको कि आज हमारा मेन मकसद है, मैं आप अपने अपने पैड भी आप अपने निकाल के रखें, जो पैड आपको दिए गए हैं लिखने के लिए, तो पेन और पैड ये भी आप अब मैं और उस महंगी एजुकेशन को लेने की उसमें हिम्मत नहीं होती है। तो हमारा मकसद है उस एजुकेशन को दिलवाना, उस गरीब बच्ची को जो कोई नर्स बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, मजिस्ट्रेट बनना चाहे, उसको हम कैसे बनाएं, उसको कहाँ से कोचिंग कराएं, उसको कैसे हम मदद करें संस्था। हमारा असली मकसद ये है कि जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो डिग्री डिप्लोमा लिख के आने वाली पीढ़ी को ठीक कर दें। एक तो मकसद ये है कि उसके बारे में जानकारी देना है। दूसरा हमारा जो है वो ये है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं कैसे काम करें, मतलब अपने बीच में, अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में वो कैसे अपने जो गरीब महिला हैं उनकी मदद कैसे करें, उनको कैसे ग्रुप बनाया जाए, सरकार से कैसे योजनाएं ली जाए, कैसे सिलाई और दूसरे माध्यम से उनको हम रोजगार दे सकें, उस पर हमें आपको आज जानकारी देंगे सारी कि आप कैसे उस पर काम करें। कांता जी उसमें बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, प्रियंका जी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, सरिता जी चाहेंगी तो अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर लेंगी, यावीब जी हैं जो हमेशा बहुत सारे संगठन चलाते हैं और बड़ी मजबूती से बनारस से हमारे ये है। तो अपने स्टेटों में आप सरकार की योजना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि उस योजना को इस संस्था के माध्यम से आप अथोराइज हैं एज ए प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट के नाते आप सरकार तक योजनाएं पहुँचाइए और सेंट्रल गवर्नमेंट जब वो आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको पास में करवाऊंगा, ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है आपको। तो आप ये सोच के भी काम करना है कि भाई मैं कह रहा हूँ अपना रोजी रोटी का काम करें, अपने घर का काम करें, उसके बाद जो समय मिले वो इसमें आप कम से कम रोज एक नियम बना लें। जैसे करमवीर जी से मैं सीखता हूँ, सुबह 7 बजे शायद लग जाते हैं, 8 बजे 9-10 बजे तक अपना काम निपटाते हैं, 10 बजे आगे सबसे पहले यहाँ पे। और अभी सुबह भी वहाँ बच्चों को खाना खिला के आए, मैं देख रहा था फेसबुक पे इनका, सुबह भी खिला दिया। तो डेली 1 घंटा 2 घंटा आप निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो समाज सेवा के लिए। तो वो आप तय कर लें कि आपको कौन सा समय समाज सेवा का सही है, उसमें आप इस तरह का संस्था काम करें। और ये संस्था बिल्कुल आप सब लोगों के लिए है। मैं बहुत इसमें काम कर रहा हूँ, मैंने इसमें बहुत जिसका धागा, मशीन, जगह सब हमने दी है उन्हें। वो आती हैं, अपना काम करती हैं और करीब 200 रुपये रोज एक महिला का